नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अनोखी कहानी सुनेंगे। ऋषि अगस्त्य, जो महान योगी थे, ने विंध्य पर्वत की शक्ति को चुनौती दी। क्या हुआ जब पर्वत ने गुस्से में आकर अपने आकार बढ़ाना शुरू किया। जब ऋषि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत के सामने चुनौती रखी तो सन्नाटा छा गया। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन पर्वत ने उसे चुनौती के रूप में लिया। क्या ऋषि अपनी ताकत दिखा पाएंगे? पर्वत की विशालता को देखकर ऋषि ने ध्यान लगाना शुरू किया। चारों ओर की प्रकृति ने जैसे उनकी ऊर्जा को महसूस कर लिया। क्या यह ध्यान उन्हें कोई विशेष शक्ति देगा? अचानक विंध्य पर्वत से एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और पर्वत की चोटी पर हलचल देखी। क्या पर्वत ने ऋषि की शक्ति को चुनौती देने का मन बना लिया? ऋषि ने पर्वत की ओर इशारा किया और मंत्रों का उच्चारण किया। यह मंत्र जैसे शक्तिशाली तरंगों में बदल गया। क्या यह मंत्र विंध्य पर्वत को शांत कर पाएगा? विंध्य पर्वत ने अचानक अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। ऋषि अगस्त्य ने अपनी स्थिति बनाए रखी, लेकिन क्या उनका ध्यान टूट जाएगा? ऋषि की आंखों में एक नए विश्वास की चमक थी। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए पर्वत को विवश किया। क्या उनकी बुद्धि और साहस पर्वत को रोक पाएंगे? जैसे जैसे ऋषि की शक्ति बढ़ी, पर्वत भी उसी अनुपात में ताकतवर होता गया। यह लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि विश्वास की भी थी। क्या ऋषि की आंतरिक शक्ति उन्हें जीत दिला पाएगी? अचानक ऋषि ने देखा कि पर्वत का गुस्सा शांत हो रहा है, लेकिन क्या यह केवल एक धोखा था? क्या पर्वत अपने अगले कदम की योजना बना रहा था? ऋषि ने अपने आसपास के तत्वों को देखा। हवा, पानी और अग्नि, क्या ये सभी मिलकर पर्वत को नियंत्रित कर सकते हैं? उनका संयोजन क्या कर पाएगा? एक भयंकर बवंडर ने अचानक ऋषि को घेर लिया। क्या वह इस तूफान से बाहर निकल पाएंगे, या यह उनके लिए एक अंतिम परीक्षा होगी? ऋषि ने अपने ज्ञान से उस बवंडर को नियंत्रित किया। खौफनाक शक्तियों के बीच क्या ऋषि ने अपनी जीत सुनिश्चित की? जैसे ही तूफान थम गया, ऋषि ने देखा कि विंध्य पर्वत अब एक नया रूप ले चुका है। यह बदलाव क्या शांति का संकेत है या नई चुनौतियों का? ऋषि ने महसूस किया कि इस लड़ाई में उन्होंने केवल एक पर्वत से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर से भी मुकाबला किया। क्या यह उन्हें और मजबूत बना देगा? विंध्य पर्वत से निकली एक नई आवाज ने ऋषि को आश्चर्यचकित किया। क्या पर्वत ने उनकी शक्ति को स्वीकार कर लिया था? ऋषि ने पर्वत से बातचीत की। उन्होंने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने का वादा किया। क्या यह एक नई मित्रता की शुरुआत थी? ऋषि ने पर्वत से ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्होंने नए रहस्यों को समझा। क्या यह ज्ञान उन्हें और भी शक्तिशाली बना देगा? जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, ऋषि ने महसूस किया कि यह केवल एक आरंभ था। उनके अंदर एक नया उद्देश्य जागृत हो चुका था। क्या वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे? ऋषि ने विंध्य पर्वत की गहराइयों में छिपे रहस्यों का सामना करने का निर्णय लिया। क्या वे उन्हें खोज पाने में सफल होंगे? उनकी यात्रा के दौरान ऋषि ने कई अद्भुत जीवों से मुलाकात की। क्या ये जीव उनके नए मित्र बनेंगे या दुश्मन? ऋषि ने एक प्राचीन किताब पाई, जिसमें विंध्य पर्वत के रहस्यों का वर्णन था। क्या ये रहस्य उन्हें और भी शक्तिशाली बना देंगे? किताब के पन्नों ने ऋषि को एक नई चुनौती दी। क्या वे इस चुनौती का सामना कर पाएंगे और अपने ज्ञान का सही उपयोग कर पाएंगे? ऋषि ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए एक नया मंत्र सिद्ध किया। क्या यह मंत्र विंध्य पर्वत की शक्तियों को संतुलित करेगा? जैसे ही मंत्र का प्रभाव बढ़ा, ऋषि ने महसूस किया कि विंध्य पर्वत ने उनकी मेहनत को स्वीकार कर लिया। क्या यह एक नई शुरुआत थी? ऋषि ने अब विंध्य पर्वत को अपना मित्र बना लिया। क्या उनके बीच यह नई दोस्ती उन्हें और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी? टू वॉच मोर वीडियोज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।